क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप तेजी से खड़े हो और आपको चक्कर आ गया हो? या क्या कभी ऐसा है कि अचानक आपको बहुत जोर से प्यास लग गई हो? या आपकी बॉडी आपसे बात कर रही होती है, वो कोशिश कर रही होती है उसे बैलेंस करने की, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है आपका ब्लड प्रेशर। आखिर हमारी बॉडी में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है? लेट्स डाइव डीप इनटू दिस अमेजिंग इंटरनल सिस्टम। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपका अटेंशन कुरान की इस आयत पर ले जाना चाहता हूँ। अनकरीब हम उन्हें दिखाएंगे अपनी निशानियां, आफाक में भी और उनकी जानों के अंदर भी, यहाँ तक कि उन पर वाज़ेह हो जाएगा कि ये कुरान हक है। जब हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है तो हमारी बॉडी में एक फ्लॉलेस सिस्टम तुरंत एक्शन में आ जाता है। वैसे ही जैसे एक स्मोक डिटेक्टर फायर से निकलने वाले पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज कर तुरंत एक्शन में आ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लो ब्लड प्रेशर बहुत ही डेंजरस हो सकती है, जैसे इससे कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन डैमेज, ऑर्गन फेलियर जैसे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर मेंटेन रहना बहुत ही ज़रूरी है। उस मोमेंट जब हमारा ब्लड प्रेशर या लेवल ऑफ सोडियम इन ब्लड स्ट्रीम गिरता है तो हमारी किडनी में कुछ खास तरह के सेल्स, जिन्हें जक्स्टाग्लोमेरुलर कहा जाता है, लो ब्लड प्रेशर को नोटिस में लेते हैं और एक खास तरह का सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसे रेनिन कहा जाता है। हमारे ब्लड स्ट्रीम में एक प्रोटीन सर्कुलेट करता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, जो हमारे लीवर में बनता है। ये रेनिन और एंजियोटेंसिनोजन अकेले अकेले कोई पर्पस सर्व नहीं करते। इन दोनों को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एक दूसरे में कंबाइन होने के लिए, जैसे किसी मशीन के दो पुर्जे आपस में फिट हो जाते हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि किडनी सेल्स और लीवर सेल्स हमारी बॉडी में एक दूसरे से काफी दूर है, जिसमें से एक रेनिन बना रहा है और दूसरा एंजियोटेंसिनोजन, और ये दोनों एक दूसरे में ऐसे फिट हो जा रहे हैं जैसे जिक्सॉ पजल के कंपोनेंट्स फिट हो जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि दो अलग अलग जगह पे बने मॉलिक्यूल एक दूसरे में ऐसे फिट हो जाएं जैसे इन्हें एक दूसरे के साइज और फिटिंग्स को देख के बनाया गया हो? क्या ये अपने आप बन गया हुआ लगता है जैसा कि इवोल्यूशनिस्ट हमें बताते हैं? इसमें कोई डाउट नहीं कि ये खुदा के बनाने से बनी है। ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अल्टर कर देते हैं, जिस वजह से एक नया मॉलिक्यूल इमर्ज होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन 1। लेकिन ये न्यूली इमर्ज्ड मॉलिक्यूल अभी किसी काम का नहीं है क्योंकि चेन ऑफ प्रोडक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब यहाँ लंग्स में एक एंजाइम होता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसका सिर्फ यही काम होता है कि ये एंजियोटेंसिन 1 मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करे। जब ये एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को ब्रेक डाउन करता है तो एंजियोटेंसिन 1 मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक बार फिर जरा गौर कीजिए, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एक बना किडनी में और दूसरा बना लीवर में, और ये दोनों आपस में कंबाइन हुए जिससे एक नया मॉलिक्यूल इमर्ज हुआ। अब यहाँ लंग सेल्स जो टोटली अनकनेक्टेड है किडनी और लीवर सेल से, प्रोड्यूस करते हैं एक एंजाइम जो परफेक्टली अटैच हो जाता है इस न्यू मॉलिक्यूल एंजियोटेंसिन 2 से। आखिर ये लंग्स जो किडनी और लीवर से टोटली अनकनेक्टेड है इतना एप्रोप्रिएट एंजाइम कैसे बना देता है, वो भी इन मॉलिक्यूल्स के बनने से पहले ही? आखिर लंग सेल्स को इन एंजाइम का फॉर्मूला कैसे पता जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दे? ये अनकॉन्शियस लंग सेल्स ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कोई इन्हें गाइड कर रहा हो। अब इस एंजाइम एंजियोटेंसिन 2 का दो मेन काम है। पहला, एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल्स के अराउंड के मसल्स को स्टिमुलेट करता है सिकुड़ने के लिए, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड वेसल का डायमीटर घट जाता है जिससे ब्लड प्रेशर एलिवेट होता है। इसका दूसरा काम होता है कि जब एंजियोटेंसिन 2 एड्रेनल सेल्स तक पहुंचता है तो उसे कमांड करता है कि वो अल्डोस्टेरोन सिक्रीट करे। जब अल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है तो ये किडनी पे इफेक्ट डालता है कि ये यूरिन से पानी को रीऑब्जर्व करके उस पानी को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करे, जिससे ब्लड वेसल्स में फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड प्रेशर राइज होता है। एंजियोटेंसिन 2 का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
ये ब्रेन का एक हिस्सा जिसे थर्स्ट रीजन कहते हैं उसे स्टिमुलेट करता है एक्शन लेने के लिए। लेकिन एंजियोटेंसिन 2 को ब्रेन तक पहुंचने में दिक्कत पेश आती है, क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो कोई भी मुंह उठा के ब्रेन में नहीं जा सकता, क्योंकि इसके रास्ते में एक बैरियर लगा है जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, जो ब्लड का ब्रेन में पहुंचना फॉर अ पर्पस डिफिकल्ट बनाता है। लेकिन शुक्र है उस क्रिएटर का जिसने ये सारा सिस्टम डिजाइन किया कि ब्रेन में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां ये ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट नहीं होता, जिसमें एक जगह है थर्स्ट सेंटर, जहां ये एंजियोटेंसिन 2 पहुंच के इसे स्टिमुलेट करता है, जिससे उस इंसान को प्यास लगती है। और जब वो पानी पीता है तो स्टमक और इंटेस्टाइन इसे अब्सॉर्ब कर ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल में आ जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी बॉडी का बीपी जैसे गिरता है, हमारे ऑर्गन्स इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं कि क्या किया जाए, कैसे इसे कंट्रोल किया जाए, वरना बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। फिर वो तय करते हैं कि इसके ब्लड वेसल्स के डायमीटर को नैरो कर देते हैं, जिससे प्रेशर बढ़ता है, और फिर वो यूरिन से पानी लेते हैं और साथ ही साथ उस पर्सन को प्यास लगवा देते हैं, जिससे वो पानी पीता और उसे भी ब्लड स्ट्रीम में यूज करके फाइनली उस पर्सन की जान बचा लेते हैं। इस प्रोसेस में 3 ऑर्गन किडनी, लीवर और लंग्स, जो एक दूसरे से बिल्कुल अनकनेक्टेड हैं, ऐसी प्लानिंग से काम करते हैं जैसे इनके पास खुद के सोचने, समझने और फैसला लेने वाला ब्रेन हो। इन सारे ऑपरेशंस का होना खुदा की निशानियों में से है, जैसे कि खुदा कुरान में फरमाता है, जो रहमत का दरवाजा भी अल्लाह लोगों के लिए खोल दे तो उसे बंद करने वाला कोई नहीं, और जिसे वो रोक ले फिर उसे कोई जारी करने वाला नहीं, और यकीनन वो जबरदस्त है, कमाल हिकमत वाला है। इस तरह की और इस्लाम और साइंस पे बनी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।